ओकाड़ा की नहर 4L का बंद टूट गया। बंद टूटने से कई एकड़ ज़रई ज़मीन ज़ेर-ए-आब आ गई। नहर के पानी ने खड़ी फसलों को लपेट में ले लिया। नहर का बंद 48 3R के करीब टूटा हुआ है। महकमे इनाहार का अमला ना पहुंच सका। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत बंद को पुर किया। सियालकोट और गिरदोनवाह में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जोर पकड़ गया। लोड शेडिंग के इजाब ने शहरियों का जीना महल कर दिया। मामूलात ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई। रिपोर्ट करेंगे वहीद अहमद। सियालकोट घरेलू सार्फिन और कारोबारी हजरात शदीद परेशान हैं। शहरियों का कहना है सुबह नाश्ते के बगैर काम पर जाना पड़ता है। घरों में खवातीन गैस ना होने की वजह से जहनी अजियत में मुब्तला हैं। गैस अब वो आ नहीं रही है। सुबह नाश्ते में बहुत मसला बनता है। जो है हमें LPG लेनी पड़ती है, लेकिन वो बहुत महंगी है, हमारी पहुंच से बाहर है। गैस घर आ नहीं रही तो बिल आ जाते ने 10,000। गैस आती नहीं तो बिल 10,000 असीं कित्थों देना है? तो माड़ा बंदा ने कित्थे जाना है? गैस की गैर अलानिया लोड शेडिंग से सताए शहरी और गैस के कम प्रेशर के बायस शहरी LPG गैस महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। शहरियों ने सुई गैस की गैर अलानिया लोड शेडिंग और LPG गैस के बढ़ते हुए बेलगाम दामों पर फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। दीना GT रोड और सीवरेज नाले खस्ताहाली का शिकार है। तबाह सड़क होने की वजह से मुसाफिरों की जिंदगियां खतरे में हैं। गाड़ियां खटारा होने लगी। रिपोर्ट करेंगे सैयद जुल्करनैन शाह। महकमा NHA की नायली दीना GT रोड पुल के दोनों तरफ सड़क टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस हादसात मामूल बन चुके हैं। हादसात से दर्जनों हलाकतें और सैकड़ों अफराद जख्मी भी हुए हैं। दूसरी जानब GT रोड पर रखे गए बरसाती नालों की कवर स्लैब्स भी टूट फूट का शिकार हैं। काबिले अफसोस अमर ये है कि मुतलका महकमा जिम्मेदारी का एहसास न करते हुए स्लैब तब्दील करने से गुरेज़ है। अक्सर मोटरसाइकिल सवार और पैदल चलने वाले गिरते हैं और जख्मी भी होते हैं। ये देने वाला पुल है जो आधा टूटा हुआ है। लोग गलत क्रॉस मारते हैं और इसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। कई सालों से NHA ने दीना से स्वावा GT रोड की मरम्मत और तामीर को पसे पुश डाला हुआ है, जिसकी वजह से रोड खस्ता हाली का शिकार है। अगर मुतलका काम और मौजूदा हुकूमत ने इस पर तवज्जो न दी तो फिर कोई बड़ा हादसा रोनमा हो सकता है। GT रोड पर सफर करने वाले मुसाफिरों ने महकमा NHA बिलखुसूस हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि GT रोड को तामीर किया जाए ताकि हम हादसात से बच सकें। कैमरा टीम के साथ सैयद जुल्करनैन शाह, सच न्यूज़, दीना। कोट चट्टा समेत तहसील भर की तरह माना आमदानी में भी इलाके की सफाई सुथराई का प्रोग्राम फ्लॉप हो गया। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मजीद तफसीलात अली रजा अहमदानी की रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब की जानिब से अब गांव चमकेंगे प्रोग्राम को इब्तदाई दिनों में जिस तरह शहरियों के सामने पेश किया गया तो ऐसा लग रहा था कि अब अपर पंजाब और सराइकी बेल्ट के शहरियों को बराबरी की सतह पर बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएंगी। सफाई मुहिम के आगाज में माना हमदानी के शहरियों से फी दुकान 200 रुपए वसूल किए गए और जो रसीद उन्हें थमा दी गई वो बहावलपुर जिला की थी। खैर फिर भी शहरियों ने बगैर किसी इसरार के यूनियन काउंसिल माना हमदानी के मकामी नुमाइंदगान को बर वक्त रकम की अदायगी कर दी। शुमीय किस्मत सफाई मुहिम का आगाज हुआ तो 50,000 से ज्यादा आबादी पर मुश्तमिल यूनियन काउंसिल माना हमदानी में सफाई सुथराई के लिए 4 खाकरोब तैनात किए गए। खाकरोबों ने भी यूनियन काउंसिल माना हमदानी के एन सामने इंडेस हाईवे रोड की सफाई सुथराई में सारा महीना गुजार दिया। आज सुबह सवेरे तहसीलदार कोटछुट्टा चौधरी मोहम्मद हनीफ अपने कैमरामैन के हमरा फोटो सेशन के लिए माना हमदानी पहुंचे तो शहरियों ने भी शिकायत के अंबार लगा दिए, जिस पर वो शहरियों की शिकायत का अजाला किए बगैर ही फोटो सेशन मुकम्मल किए चलते बने। उधर दूसरी जानिब माना हमदानी शहर भर का वेस्ट मटेरियल भी खाकरोबों ने यूनियन काउंसिल से मुल्हिका महकमा जंगलात की खस्ता हाल इमारत में डाल दिया, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को शदीद बदबू और ताफुन का सामना करना पड़ रहा है। इंडस हाईवे रोड से शुरू होने वाले बड़े सीवरेज के नाले के ढक्कन न होने की वजह से कम से बच्चे मुतअद्दिद बार सीवरेज के नाले में गिरकर हादसे का शिकार हो चुके हैं। इलाका मकीनों ने असिस्टेंट कमिश्नर कोटछुट्टा से अपील की है कि सफाई सुथराई के इंतजामात की खुद निगरानी करें ताकि अवाम को हकीकी रिलीफ मिल सके। अली रजा हमदानी, सच टीवी, कोटछुट्टा। टोबा टेक सिंह के रवाही गांव में सफाई का निजाम धर्म भरम हो गया। सड़कें सीवरेज के पानी से भर गईं। टूट फूट सड़कों पर सफर करना भी शहरियों के लिए इम्तिहान बन गया। रिपोर्ट करेंगे सुल्तान महमूद।
टोबा टेक्सिंग समेत पंजाब भर में वज़ीर-ए-आला पंजाब का प्रोग्राम अब गांव चमकेंगे चलाया जा रहा है, जिसके तहत शहर की तरह गांव की सतह पर सफाई सुथराई के लिए इकदाम करना था। ये मनाजर हैं टोबा टेक्सिंग शहर से 1 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ गांव 328 जींबे के, जहां जगह जगह गंदगी के ढेर और सीवरेज का गंदा पानी गलियों में खड़ा है। गंदगी और तफन से अहले इलाका बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। गाँव की मुतअद्दिद सड़कें टूट फूट का शिकार है। गाँव में पीने का साफ पानी नायाब है। गाँव के लोगों का कहना है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब का प्रोग्राम फोटो सेशन तक महदूद है, अमली इकदाम नहीं किए जा रहे। गले कूचों में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और सबसे बड़ा मसला है कि गंदा पानी, सीवरेज का पानी जो है जगह जगह गलियों में खड़ा है। हमारे गांव में बच्चे जो बीमार हैं, हम भी बीमार हैं। और तीसरा मसला ये है कि महीना महीना पानी नहीं आता हमारे गांव में। सड़कां ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ गांव में नहीं पहुंचते। दूसरी जानब ADCR मलिक अब्बास जुल्करनैन का कहना है कि गांव की सतह पर सफाई के इकदाम किए जा रहे हैं, बहुत जल्द बेहतरी आएगी। जहाँ तक गांव चमकेंगे और सफाई का ताल्लुक है, वहाँ पे ये 100% तो नहीं हुआ होगा, लेकिन हमारे पास पिक्टोरियल एविडेंसेस हैं। डी सब खुद इस पर मीटिंग्स भी लेते हैं। इसमें बतदरीज जो है वो बेहतरी आ रही है। गांव के लोगों ने डिप्टी कमिश्नर समेत आला हुकाम से मुतालबा किया है कि गांव में सफाई सुथराई के लिए अमली इकदाम उठाए जाएं और गंदगी का खात्मा करके पीने का साफ पानी मुहैया किया जाए। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग। अपर और अगजई के बासी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। अहले इलाका अपने मुतालबात के हक में सड़कों पर निकल आए। रिपोर्ट करेंगे असमतुल्लाह। अपर और अगज़ई तहसील हेडक्वार्टर गलजू में बैंक, डाकखाना, मोबाइल फ़ोन सर्विस और दीगर सहूलियात न होने के बायस और अगज़ई कबाइल ने मेन बाजार गलजू से AC ऑफिस तक एहतिजाजी रैली निकाली और एहतिजाजी ग्रैंड जरगा मुनक्किद किया। जरगा से खिताब करती हुए तहसील चेयरमैन मुफ्ती मोहम्मद ताहिर, मलक हाजी शकील, मलक मस्तान अकबर व दीगर का कहना था कि इस दौरे जदीद में भी जिला और अगज़ई के मुख्तलिफ इलाके मामूज़ई, खादिज़ई, गलजू, गुंडकी और दीगर इलाकों पर मुश्तमिल लाखों कबाइल बैंक, डाकखाना, मोबाइल फ़ोन सर्विस और बिजली समेत अहम बुनियादी ज़रूरियात जिंदगी और सहूलियात से महरूम हैं। जिली इंतजामिया झूठी तसलियां देकर बार बार दावों के बावजूद अभी तक हमारे मसाइल हल नहीं किए गए। इन का सबका यही डिमांड है कि हमारा जो सिग्नल है वो बहाल किया जाए, बैंक बहाल किया जाए, डाकखाना बहाल किया जाए, हॉस्पिटल में से बेहतर फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए ताकि इन लोगों का जो मसले वो आसानी इन लोगों को आसानी पेश हो जाए। और अगज़ई कबाइल का मजीद कहना था कि जब से डिप्टी कमिश्नर ने चार्ज संभाला है उस वक्त से कबाइल के मसाइलों और मुश्किलात में इजाफा हुआ है। कबाइली रस्म और रिवाज के मुताबिक जरगा करने पर पाबंदी लगाकर कबाइली मलकान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करना कबाइल के साथ सरासर जुल्म और ज्यादती है। बार बार एहतिजाज के बावजूद डिप्टी कमिश्नर न हमारे मसाइल को हल करने पर तरजीह देते हैं और न हमारे साथ मुज़ाकिरात करने पर। और अगज़ई कबाइल ने हुकूमत से मुतालबा किया कि हमारे मसाइल जल्द अज जल्द हल किए जाएं। बसूरत दीगर एहतिजाज का ये सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद मेहरान के साथ असमतुल्लाह, सच न्यूज़, जिला और अगज़ई। मंडी बहावलदीन में कंधावाला स्पोर्ट्स स्टेडियम जब्बूहाली का शिकार हो गया। ग्राउंड में लगे बेंच टूट फूट गए, जिसके बायस खिलाड़ियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ इरफान बड़ाइच। मंडी बहाउद्दीन स्पोर्ट्स स्टेडियम खस्ता हाली का शिकार है। कंधावाला स्पोर्ट्स स्टेडियम में शायकीन के बैठने के लिए बनाई गई सीटें टूट फूट का शिकार है। जिली इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस खेलों की सरगर्मियां मांद पड़ने लगी। गुज़श्ता अदवार में स्पोर्ट्स स्टेडियम में बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता खिलाड़ी भी खेल चुके हैं। ग्राउंड में बहुत सारे और मसले मसाइल से हमारे चार दीवारी जो हमारे जो पवेलियंस है वो बिल्कुल नाकारा है। यहाँ पे बच्चों के लिए कुछ बैठने के लिए कोई प्रॉपरली सिटिंग प्लान नहीं है। हमारी स्क्रीन्स जो है वो आपके सामने सारे कुछ, यानी यहाँ पे अगर बात की जाए तो मसाइल तो बहुत ज्यादा है लेकिन तवज्जो बहुत कम है। मगर अब मंडी बहाउद्दीन स्पोर्ट्स स्टेडियम खंडर बनने लगा। स्पोर्ट्स इंतजामिया के अदम तवज्जो के बायस बिजली न पानी और ना इधर आने को तैयार है। नौजवान खेल कूद का खिलाड़ी स्टेडियम में क्रिकेट, फुटबॉल का मैदान तबाही के आखिरी मराइल में गुजर रहा है। ग्राउंड में साफ सुथराई समेत पानी का साफ पानी तक मुयसर नहीं। ग्राउंड की खस्ता हाली चार दीवारी और इमारत अपनी बेबसी का मंजर पेश करने लगी है, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत अदम तवज्जो के बायस नौजवान नस्ल खेलों से महरूम होती जा रही है। कंधावाला स्टेडियम की खस्ता हाली हुकूमती तवज्जो की मुंतजिर है। जहां ग्राउंड आबाद होते हैं वहां अस्पताल वीरान होते हैं। जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत पंजाब और जिली इंतजामिया स्टेडियम के मसाइल को फौरी हल करने पर तवज्जो दे। कैमरा टीम के साथ इरफान बड़ाइच, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन। मियांवाली की तहसील पिपला में सर्दी बढ़ते ही अंडे महंगे होने लगे। अंडे खरीदना शहरियों की पहुंच से बाहर हो गया। राव इमरान की रिपोर्ट देखिए। सर्दियां आते ही अंडों की मांग में इजाफे के साथ ही अंडों की कीमतों को भी पर लग गए। महंगाई के इस दौर में अंडे खरीदना शहरियों की पहुंच से दूर हो गया है। अंडे का जो है ना सीज़न है, अंडे का रेट बहुत ज़्यादा है और अंडा जिस रेट पे हमें मिल रहा है, जिस रेट इसके मुताबिक हम उसी के हिसाब से सेल कर सकते हैं। गरीब आदमी के बच्चे जो है ना वो अंडे नहीं खा सकते,
तो लिहाजा हमारी दरख्वास्त ये है कि अंडों का रेट कम किया जाए ताकि हर बच्चा स्कूल के टाइम जाते हुए नाश्ता करके जाए। अंडा जो सुबह के नाश्ते में अहम जुज समझा जाता है, अंडों की कीमत ज्यादा होने की वजह से शहरी अपने बच्चों को बगैर नाश्ते के स्कूलों में भेजने पर मजबूर हैं। एक तरफ तो शहरी महंगाई से परेशान है तो दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है कि हम रेट लिस्ट के मुताबिक ही अंडे फरोख्त करते हैं। महंगाई से जहां अशिया खुर्द नोश की कीमतों में इजाफा हो रहा है, वहीं पर अंडे भी गरीब शहरी की पहुंच से दूर हो चुके हैं। मोहम्मद इमरान, सच टीवी, पिपला। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम। उबाड़ों में आटे की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गईं। गरीब अवाम से 2 वक्त की रोटी का नवाला भी छीन लिया गया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद सुमार शाह। आटे की कीमतों को पर लग गए। उबोड़ों में आटा फीमन 6000 तक पहुंच गया। आटे की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। प्राइस कंट्रोल मैनेजमेंट अथॉरिटी दूर तक नजर नहीं आ रही, जिसके बायस गरीब तबका 2 वक्त की रोटी के हसूल के लिए काफी परेशान दिखाई दे रहा है। हुकूमत ने हमसे गंदम ली थी 4200 रुपये मन, और अभी हमें आटा मिल रहा है 5600 रुपये मन। ये तो आवाम से बहुत ज़्यादती है। तो बराए मेहरबानी हम हुकूमत से अपील करते हैं कि आटे का रेट कम किया जाए। दिहाड़ीदार तबके का कहना है कि गंदम के सीजन में हुकूमत ने गंदम का फीमन 4200 रुपये का खरीदा था और अब आटा महंगा बेचा जा रहा है। सरकारी गोदाम गंदम से भरे पड़े हैं, लेकिन आवाम आटे के लिए तरस रही है। उबोड़ो के शहरियों ने हुकूमत से आटे की कीमतों पर काबू पाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन राहिब अली रिंद के साथ मोहम्मद सुमार शर, सच न्यूज़, उबाड़ो। सिंध का यौम सकाफत मनाने की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। हैदराबाद में भी शहरी सकाफत का दिन मनाने के लिए जोरों शोर से खरीदारी कर रहे हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं डिवीजन ब्यूरो चीफ कलीमुल्लाह से। जी कलीमुल्लाह, कैसी तैयारियां जारी हैं? जी बिल्कुल, सिंध का यौम सकाफत मनाने के लिए तैयारियां अरूज पर हैं और इस सिलसिले में जहां शहर भर में रैलियां निकाली जा रही हैं, नौजवान व ख़वातीन बच्चे सभी सकाफती नगों पर रक्सा हैं। वहीं अजरक टोपी का कारोबार भी खूब चमक उठा है और एक दुकानदार मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी सर, बताएं आपके कारोबार पर सकाफती डे पे क्या असरात पड़ रहे हैं? जी, जब से ये सकाफती डे, कल्चरल डे मनाने लगे हैं, उस दिन से जो है हालत ये है कि लोग इंतज़ार करते हैं कि भाई किस दिन मनाया जाएगा, उसको देखते हैं और उस वजह से यहाँ पर लोग आगे ख़रीदारी भी करते हैं। तो ख़रीदारी करने के बाद ये है कि हमारा कारोबार हो जाता है। एक तरह से अब सीज़न हो गया है ये लोगों की नज़र में कि भाई ये दिन मनाना ही मनाना है, और इससे कि सिंध की सकाफत जो है उजागर होती है। जी, इनका यही कहना है कि इस दिन का सारा साल इंतजार रहता है, क्योंकि कारोबार क्लीम अपडेट करने के लिए टंडूबागू में भी सिंधी सकाफत का दिन भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे सोहेला राय। सिंधी सकाफत के रंग हर सू छा गए। सिंध के शहर टंडोबागो के टाउन पंगरियों के निजी स्कूल की जानिब से सिंधी सकाफत के हवाले से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तलबा ने सिंधी सकाफत को उजागर करने के लिए शहर भर में रैली निकाली। सिंधी टोपी और अजरक ज़ेबतन किए तलबा ने शानदार टैबलो पेश किए, तकारीर की और सिंधी नगमों पर बच्चों ने खूब रक्स किया और अजरक लहरा कर प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए। आने वाली जनरेशन को हमारी जो सिंध की तहजीब है, जो हमारी सकाफत है, उसके बारे में इनको नॉलेज देना चाहते हैं कि हम असल में जो हमारे आवाज़ अजदाद थे वो किस तरह से हमारी सकाफत को जिंदा रखते हुए आए हैं, उसी तरह से हमें इसको भी आगे लेकर चलना है। प्रोग्राम में तलबा के वालिदैन और शहरियों ने भी भरपूर शिरकत की। सिंध की 5000 साल पुरानी सकाफत की मुनासबत से घरों में इस्तेमाल होने वाली अशिया के मॉडल्स पेश किए गए, जिसे शुरका ने खूब सराहा। स्कूल इंतजामिया और असातिज़ा का कहना था इस प्रोग्राम को सजाने का मकसद सिंध की सकाफत को उजागर करना है। अब्रे रहमत से स्मोक का जहरीला धुआं छटने पर पंजाब हुकूमत ने पाबंदियां हटा दी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तालीमी इदारे और कारोबारी मराकज़ खुल गए। शहरियों ने सुकून का सांस लिया। जाते नवंबर में अब्रे करम ने स्मोक की छुट्टी करा दी तो लॉकडाउन को भी खुदा हाफिज कह दिया। लाहौर समेत पंजाब के स्मोक से मुतासरा 10 अजला में स्मोक में कमी पर पंजाब हुकूमत ने लॉकडाउन खत्म कर दिया, जिसके बाद तालीमी इदारे खुल गए और कारोबारी मराकज़ की भी रौनकें बहाल हो गईं। स्मोक के तदारुक के लिए लगाई गई पाबंदियां हटने के बाद मुख्तलिफ इदारे, रेस्टोरेंट्स और बिजनेस हाउसेस हफ्ता और इतवार को मामूल के मुताबिक खुलेंगे। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के अहकामात पर सड़कों की सफाई और पानी के छिड़काव का अमल बदस्तूर जारी रहेगा और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन भी किया जा रहा है। मामूलाती जिंदगी बहाल होने और तालीमी इदारों और कारोबारी मराकज़ खुलने पर वालिदैन और ताजरों ने भी इज़हार तशक्कुर किया। सर्दी ने जोर पकड़ा तो मछली की डिमांड में भी इजाफा हो गया। मछली पॉइंट्स पर शहरियों का तांता बध गया। इसी पे रिपोर्ट करेंगे भांजीपुर से माजिद अली खूसा।
वैसे तो सर्दियों के बहुत से सौगात हैं, लेकिन मछली भी एक ख़ास मकाम रखती है। सर्दियाँ आती ही माजीपुर के शहरी भी मछली की स्टॉल्स का रुख कर लेते हैं, जहाँ पर मछली के मुख्तलिफ इक़साम जिनमें डम्बरा, थेला, गुलफाम, सिंगारी, शाकुर आम तौर पर मिलती हैं। लोग अपनी पसंद की मछलियाँ खरीदते दिखाई देते हैं। दिसंबर आ गया है, जिससे सर्दी में इजाफा हो गया। सर्दी की वजह से मच्छी खाने को जी चाहता है, लेकिन मच्छी के जो रेट्स हैं बहुत ऊपर हैं, जिसमें कमी होनी चाहिए जिससे आम आदमी खा सके। शहरियों का कहना है कि मछली की कीमतें ज़्यादा हैं, लेकिन सर्दियों में घर वाले ज़्यादातर फरमाइश मछली की करते हैं, क्योंकि ये डिश गर्मियों में इंतहाई कम खाई जाती है। क्योंकि मछली एक सेहत बख्श ग़िज़ा है, इसलिए सर्दियों में इसकी मांग में इजाफा होता है। कैमरा टीम के साथ माजिद अली कोसा, सच न्यूज़ मांजीपुर। महंगाई का सुनामी मानावाला में सर्दियों की सौगात मछली भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गई। मछली खरीदना गरीब आवाम की बस की बात ना रही। मज़ीद जानते हैं मियां शेर मोहम्मद सरकर की रिपोर्ट। सर्दी की शिद्दत में जैसे ही इजाफा हुआ तो सर्दियों की लजीज तरीन सौगात मछली के पॉइंट आबाद हो गए। मानावाला के शहरियों की बड़ी तादाद ने फिश पॉइंट की दुकानों का रुख कर लिया, मगर महंगाई की सताई हुई आवाम का कहना है कि सर्दियों के मौसम में हर हफ्ते मछली खाने का प्रोग्राम बनता था, मगर अब महीने में एक मरतबा ही बनता है। दिल करता है खाओ, महंगी भी बड़ी है, सर्दी का मौसम है, मच्छी भी खानी चाहिए। दुकानदार भी महंगाई होने की वजह से सेल कम होने का शिकवा करते दिखाई देते हैं। इनका कहना है कि लोगों की कुव्वत खरीद कम होने की वजह से इनका काम भी कम हो गया है। मछली के कारोबार से मुंसलिक दुकानदार हो या गाहक, दोनों ही महंगाई से परेशान दिखाई देते हैं। सर्दी में इजाफा हुआ तो ढरकी के शहरियों ने सर्दियों की खास सौगात गर्मा गर्म चिकन सूप पीने के लिए स्टॉल्स का रुख कर लिया। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गफूर। में इजाफा हुआ तो ढेरकी की शहरियों ने सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए सर्दियों की खास सौगात गर्मा गर्म चिकन सूप स्टॉल का रुख कर लिया है। चिकन कार सूप अंडे, चिकन, काली मिर्च, रेड चिली, सिरका और गरम मसाला जात से तैयार पेशावरी चिकन सूप जायकेदार होने के साथ साथ सर्दी की शिद्दत को भी कम करता है। चिकन सूप सर्दियों की खास सौगात है। अभी जो सर्दी में इजाफा हुआ है सर्दी की शिद्दत को कम करता है और जिससे में तवानाई बढ़ाता है। सर्दी में इजाफा हुआ है इसलिए यहाँ हम चले आए हैं। यहाँ ढेरकी में बहुत अच्छा सूप बनता है, हम रोज़मर्रा इधर ही आते हैं सूप पीने, बहुत अच्छा सूप है। हम यहाँ सूप पीने आते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा इसका सूप है, इसका जायका अच्छा है माशाल्लाह और सर्दी को कम करता है। आप उड़ाता हुआ गर्मा गर्म चिकन सूप जायकेदार होने के साथ साथ जिससे में तवानाई पैदा करता है और सर्दी की शिद्दत को भी कम करता है। कैमरामैन मोहम्मद मुजपा के साथ अब्दुल गफूर, सच न्यूज़ ढेरकी। लाल सुहानरा के निजी स्कूल में स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद कराया गया। रिपोर्ट करेंगे राशिद लतीफ। जिस शहर के ग्राउंड आबाद होते हैं इसके अस्पताल वीरान होते हैं। इसी रिवायत को बरकरार रखते हुए स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद करवाया गया। स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद लाल सुहानरा नेशनल पार्क में कराया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर मुख्तलिफ गेम्स जैसा कि क्रिकेट, रस्सा कशी व दीगर में हिस्सा लिया। स्कूल की प्रिंसिपल का कहना था कि खेल जिस्मानी और जहनी नशोनुमा के लिए बेहद जरूरी है। स्पोर्ट गाला मना रहे हैं, ऐसे इवेंट्स हमारी सेहत और नशोनुमा के लिए जरूरी होते हैं। आवर स्पोर्ट गाला विल बी मेमोरेबल फॉर आवर लाइफ। बच्चों का कहना है कि तालीमी, तदरीसी और गैर निसाबी सरगर्मियां खुश आइंद है। इदारे में इस तरह की सरगर्मियों का इनेकाद बहुत जरूरी है। कैमरामैन यूसुफ सऊ के साथ राशिद लतीफ, सच न्यूज़, लाल सुहानरा। चकवाल में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ज़ेर एहतमाम शोहदा पार्क में नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद हुनरमंद खवातीन की मुआशी खुद मुख्तारी और उनकी फ़नी महारत और कारोबार को फ़रोग देना है। रिपोर्ट करेंगे चकवाल से राजा साकिब अब्बास। ज़िले इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम शोदाब पार्क चकवाल में हुनरमंद खवातीन की तैयार करदा मसनूआत को मुतारिफ करवाने के लिए नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद हुनरमंद खवातीन की मुआशी खुदमुख्तारी व इस्तेहकाम और उनकी फ़नी महारत व कारोबार को मज़ीद फ़रोग़ देना है। इस नुमाइश का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर चकवाल कुरतुलैन मलिक ने किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था, एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश थी, जिसको अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंगली लोगों ने इसको इनकरेज किया, प्रमोट किया और आप देख रहे हैं कि 100 से ज़्यादा यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं और डिफरेंट इलाकों से, इवन इस्लामाबाद से भी लोग आए हैं और उन्होंने यहाँ अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया। डिप्टी कमिश्नर ने नुमाइश में लगे स्टॉल्स का विजिट भी किया और खवातीन के हाथों से बनी अशिया को भी देखा। इस नुमाइश में गारमेंट्स, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, पेंटिंग्स, डेकोरेशन, कैलीग्राफी, मलबूसात समेत दीगर मुख्तलिफ मसनूआत के स्टॉल्स लगाए गए हैं। जबकि इस नुमाइश में न सिर्फ चकवाल बल्कि दूसरे शहरों से भी खवातीन ने अपने स्टॉल्स लगा रखे हैं। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। सच के पाकिस्तान से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।